गांव सीतरामपुर अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था। खेतों की महक, तालाब की ठंडी हवा और मिट्टी के रास्तों में बसती थी सुकून की दुनिया। गांव सीतरामपुर एक ऐसा कोना जहां वक्त थम जाता था, जहां सुबह की पहली किरण के साथ मुर्गे बांग देते थे और तालाब की हल्की हल्की लहरों पर सूरज का अक्स नाचता था। पीपल के पुराने पेड़ पर बैठी गौरैया चहचहाती थी और मिट्टी के रास्ते बच्चों के नंगे पैरों की रफ्तार से धूल उड़ती थी। इन्हीं पगडंडियों पर एक छोटा सा तूफान चलता था। अर्जुन, सिर्फ 10 साल का, पर सवालों का पिटारा। कभी पेड़ों के पीछे भूत ढूंढता, तो कभी तालाब में खजाना। गांव के बुजुर्ग उसे प्यार से कहते थे, चलता फिरता भूचाल। अर्जुन, गांव का सबसे शरारती लड़का, दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। उसे नया खोजने का बड़ा शौक था। एक दिन खेलते खेलते वह गांव के सबसे पुराने सूखे पड़े कुएं के पास गया। अरे, ये क्या चमक रहा है मिट्टी में? वाह, सोने की घंटी लगती है और इस पर कुछ लिखा भी है। इसे बजाओ पर सोच समझकर, इसे बजाओ पर सोच समझकर। मैं तो बजा ही देता हूँ, क्या पता खजाना निकले। जब अर्जुन घंटी बजाता है तो अचानक धुएं का बादल उठता है और उसमें से जिनी बाहर निकलता है। मैं हूं इस जादुई घंटी का रक्षक। हर बार जब तू इसे बजाएगा, एक इच्छा पूरी होगी, लेकिन बदले में तुझे कुछ अनमोल चीज खोनी पड़ेगी। मतलब फ्री में कुछ नहीं मिलेगा? जिन्ही ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। मेरी इच्छा है कि मुझे पर्पल रंग की आइसक्रीम दी जाए और वो आइसक्रीम सबसे बड़ी और सबसे मीठी होनी चाहिए। जिन्ही के ताली बजाते ही पर्पल रंग की आइसक्रीम प्रकट हो गई और अर्जुन हैरान हो गया। ये कैसे हुआ? तो फिर मेरी पहली इच्छा, ढेर सारा पैसा चाहिए, इतना कि मैं भी राजा बन जाऊं। जिन्ही ताली बजाता है, पैसे बरसने लगते हैं। वाह, अब मैं अमीर हूं। मां को मोबाइल दिलाऊंगा, बाबूजी के लिए स्कूटर लाऊंगा। जब अर्जुन ने नीचे देखा तो उसके जूते गायब हो चुके थे। अरे, मेरे जूते, मेरे लकी जूते गायब हो गए। यही तो कहा था, हर खुशी की एक कीमत है। अर्जुन हंसा, कोई बात नहीं, पैसे हैं ना। ठीक है, अब मुझे गांव की सबसे तेज और चमचमाती साइकिल चाहिए। जिन्ही एक और ताली बजाता है, एक चमचमाती नई साइकिल प्रकट होती है। अर्जुन खुशी में उछलने लगता है। ये हुई ना बात, अब मैं रामू से भी तेज दौड़ूंगा। तभी महसूस करता है कि उसका जेब खाली है, मोबाइल गायब। अबे, मेरा मोबाइल, उसमें मेरा गेम, मेरा गाना सब था। जिनी हंसते हुए, खुशियों का बैग कभी खाली नहीं रहता बेटा, बस कभी चप्पल निकलती है, कभी मोबाइल। अभी भी अर्जुन ने हार नहीं मानी। अब की बार मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ, ट्रेन, हवाई जहाज, जहाज, सब। जिन्ही मुस्कुराता है, घंटी की आवाज होती है और अर्जुन के गले से आवाज गायब। मुंह खोलता है पर कोई आवाज नहीं निकलती। अब अर्जुन इशारों में बात करता है। जिन्ही गंभीर होकर कहता है, कभी कभी सबसे बड़ी कीमत तुम्हारी सबसे कीमती चीज होती है। अब तुम घूम तो सकते हो, पर अपनी खुशी किसी से बांट नहीं पाओगे। अर्जुन अब पूरी तरह घबरा गया, इशारों से बात करने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन डर और पछतावे में धीरे धीरे जादुई घंटी उठाता है और कुएं में फेंक देता है। अर्जुन ने अब समझ लिया था कि असली दौलत उन चीजों में होती है जो बिना मांगे उसके पास थीं। उसकी आवाज, उसका बचपन, उसकी मासूम खुशियां। अब मैं अपनी असली दुनिया से ही खुश रहूंगा, बिना किसी जादू के। जिंदगी में सबसे बड़ा जादू है अपनी छोटी छोटी खुशियों की कद्र करना।